स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीना राव क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आपकी फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर किसने लिखा है? हु इज द राइटर? विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये बाय प्रोफेशन ही वाज नॉट अ राइटर, ही वाज अ एडवोकेट। और एडवोकेट किस चीज के थे मैंने ऑलरेडी इसमें गिवन किया है। ही वाज एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। ही वाज एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड जस्टिस। आपने दिमाग में रखना है कि ये बेसिकली राइटर नहीं थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। उसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है ये, उसी बुक का एक्सट्रैक्ट है और उसी का एक्सट्रैक्ट नेम क्या है? डीप वाटर। मैंने जैसे बताया कि वो बेसिकली राइटर नहीं है, तो ये जो चैप्टर है उनकी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस किसका था? उनके एक डर का। और वो डर किससे था वही मैं बताऊंगी इस चैप्टर में आपको। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको स्टोरी बता सकूं और मैं आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता सकूं जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात करते हैं विलियम डगलस की। विलियम डगलस कितने साल के थे? मैंने यहाँ 2 स्टेजेस गिवन करी हैं। When he was 3 or 4, वो 3-4 साल के थे। तो क्या हुआ, एक दिन उनके फादर कहाँ लेके गए? उन्हें ले गए बीच पर। अब छोटा सा बच्चा था, बीच पर ले गए। अब बीच पर जब ले गए तो बहुत अच्छे काफी लोग थे वहां पे, और वहां पे उसके फादर कहाँ जाके खड़े हो गए? एकदम बीच के नियर बाय जाके वहां पे खड़े हो गए। तेज लहर आई। अब 3-4 साल का बच्चा है, अगर कोई बड़ा हो तो वो अपने आप को संभाल ले, लेकिन 3-4 साल का था वो। विलियम डगलस 3-4 साल के थे सिर्फ। और वो क्या हुआ, जब तेज लहर जब आई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव थी, जब वो आई तो क्या हुआ, उनके पैरों के नीचे से क्या निकल गई? रेत निकल गई और वो वहां पे गिर गए। गिरने की वजह से, क्योंकि वो 3-4 साल के थे, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, खुद को संभाल नहीं पाया वो बच्चा, और क्या हो गया, पानी में क्या हो गया, वो डूब गया। उसे ऐसे लगा उसका, क्योंकि उसका सांस भी घुट गया था, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई और वो वहां पे क्या हुआ, बहुत डर गया, बहुत घबरा गया। उसके फादर साथ में थे, हाथ पकड़ा हुआ था, खड़ा किया, उसको संभाला। लेकिन वो 3-4 साल इनकी जिंदगी के, जब वो 3-4 साल के थे और वो जब 10-11 साल के हुए, तब तक वो डर, उनका पानी का जो डर था वो उनकी लाइफ में बना रहा। फिर उन्होंने सोचा कि मैं 9-10-11 साल का हो गया हूँ, मेरे फ्रेंड सारे एंजॉय करते हैं स्विमिंग में, क्यों ना मैं करूं? Then what happened? Second stage when he was 10 or 11 years, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैंने तो अपने डर पे काबू पाना है। एंड उन्होंने ये डर पे काबू पाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने वहां पे उन्होंने एक स्विमिंग पूल में क्या किया, ज्वाइन कर लिया। एक एकेडमी YMCA आपको मिलेगा, आपकी बुक में लिखा हुआ, वो ज्वाइन कर लिया। अब वहां पे ट्रेनर होता था, वो उसने ट्रेनर नहीं, वहां पे उसने स्विमिंग पूल ज्वाइन, स्विमिंग जो एकेडमी काइंड ऑफ था वो उन्होंने ज्वाइन किया स्विमिंग सीखने के लिए। अब क्या हुआ, थोड़ी दूरी तक जाते, जैसे आपने देखा होगा, आपने स्विमिंग पूल में होता है, जैसे अगर आप स्टार्टिंग करते हो, वेरी फर्स्ट डे जाते हो, तो आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं डालता है ट्रेनर, करेक्ट? जो ऊपर का हिस्सा होता है उसकी डेप्थ कम होती है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते डेप्थ ज़्यादा होती रहती है। तो जो जहाँ पे डेप्थ थोड़ी कम थी वहाँ पे वो स्विमिंग करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो थोड़ा जल्दी चला गया वहाँ पे। जब वहाँ पे वो जल्दी चला गया तो क्या हुआ, वहाँ पे आराम से वो बैठा हुआ था, वहां पे पुल पे साइड में जाके बैठ गया, क्योंकि वहां पे कोई आया नहीं था। इतनी देर में ही एक लड़का जो 16-17 साल का था, एक यंग बॉय आया और उसने क्या किया, उसे एज इट इज, जैसे वो बैठा हुआ था, उसे वैसे ही उठा के पानी में गिर दिया। उस लड़के को नहीं पता था कि वो लर्नर है, उसको नहीं पता था कि वो लर्नर है और उसको स्विमिंग नहीं आती, और उसने सीखने के लिए ही ज्वाइन किया है। अब उसने जब उठा के उसे गिरा तो उस दिन डगलस बोलते हैं, उस दिन वो डगलस क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। और उन्होंने मन ही मन सोच लिया, नहीं मैं कोशिश करूंगा, जैसे ही मैं बॉटम में जाऊंगा मैं क्या करूंगा, अपने पैर जो है जोर से बॉटम पे मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। मतलब मैं क्या करूंगा,
बॉटम जैसे ही मैं नीचे तक जाके पहुंचूंगा, बॉटम पे पैर मारूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। जैसे ही वो बॉटम में गए, उन्होंने पूरी अपनी, विलियम डगलस बोलते हैं 10-11 साल का बच्चा जिस टाइम, पूरी मेहनत करी, पूरी कोशिश करी कि ऊपर आऊं, लेकिन वो क्या हुआ, वो कोशिश करते रहे लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उन्हें उस दिन लगा कि शायद आज मेरी लाइफ का लास्ट डे है। उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाए, बहुत हाथ पैर मारे, इतनी देर में ही बहुत हाथ पैर मारे, वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। वो बच्चा क्या हो गया, अनकॉन्शियस। बच्चा कौन है, विलियम और डगलस है। अब अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया, बहुत हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हो पाया, वहीं पे थे स्विमिंग पूल में। जब उनकी आंख खुली, जब उस बच्चे की आंख खुली तो उसने क्या देखा कि वो पुल के बाहर था। पूल, पूल, POOL, पूल, पुल नहीं है, पूल है, POOL, पुल के बाहर था साइड में। और उसके मुंह से, जैसे वहां पे सारे इकट्ठे हो रहे थे और उसको प्रेस, उनकी चेस्ट को प्रेस किया, पानी निकाला जैसे, तो वो ठीक था। उस दिन वो जब अपने घर गए, इवन उस दिन उन्होंने डिनर भी नहीं किया उस बच्चे ने, और अपने रूम में जाके बैठ गए, ना किसी को बताया कि क्या हुआ। अगेन वो डर, वो पानी का जो डर था, द अवर्जन ऑफ वाटर, जो फियर ऑफ वाटर था, वो वहीं पे रहा उनका। वो 3-4 साल, जब वो 3-4 साल के थे, जब बीच पर गए अपने फादर के साथ, जब भी वही डर था, उसको ओवरकम करने की कोशिश करी, उस पर काबू करने की, अगेन वो डर और बढ़ गया 10-11 साल। अब सारे फ्रेंड सर्कल जाते थे घूमने, राफ्टिंग करते थे, किनोइंग करते थे, सब करते थे, लेकिन डगलस को तो वही डर कि पानी का जैसे एक बहुत बड़ा डर जो होता है वो उनके दिल में था। लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि मैं तो अपने फ्रेंड्स की तरह लाइफ ही एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, ना फिशिंग कर पाता हूँ क्योंकि पानी से डर है, तो ना फिशिंग कर पा रहे हैं, ना राफ्टिंग कर पा रहे हैं, ना किनोइंग कर पा रहे हैं। तो वो डर जो था उन पर उन्होंने सोचा नहीं, फाइनली आई हैव टू ओवरकम दैट, करेक्ट, कि मुझे करना चाहिए, कि आई मस्ट। तो उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने एक ट्रेनर हायर किया, और वो ट्रेनर जनरली क्या करता था, एक टायर, जैसे आपने देखा होगा बेटा पूल पे जैसे वो होते हैं, एक जो भी इक्विपमेंट वो स्विमिंग में यूज़ करते हैं, वो उनको डाल देते थे उसमें और उसको खींच लेते थे रस्सी से, उसे छोड़ देते थे, रस्सी से खींच लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने स्विमिंग सीखी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मुझे स्विमिंग आ जाएगी। बड़ा मैच्योर बंदा हो गया है, अभी भी डर है कि क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने वो कर पाए, उन्होंने वो कर लिया, विजय प्राप्त करी अपने डर पर। he overcame even how then। आप बच्चों से पूछूं, अगर मैं किस लिए, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी, और विजय कैसे प्राप्त करी, आप ये देखो बेटा, लास्ट जो उन्होंने स्विमिंग जब स्टार्ट करी, इवन वो 2 माइल्स, आप ये देखिए 2 माइल्स तक उन्होंने स्विमिंग करी, और स्विमिंग भी कहाँ करी, लेक, आई हैव ऑलरेडी गिवन द लेक नेम, द वेंटवर्थ, द लेक नेम वाज अ वेंटवर्थ लेक इन न्यू हैम्पशायर, करेक्ट। इसमें उन्होंने, उस लेक में उन्होंने 2 मील तक उन्होंने क्या किया, 2 मील तक उन्होंने स्विमिंग करी, एंड फाइनली ही ओवरकम ऑन हिज फियर। सो लास्ट में क्वेश्चन अगर आए, क्वेश्चन की बात बाद में करें, तो मैं एक लाइन में अगर सम अप करना चाहूं ये चैप्टर, तो एक ही लाइन बनती है, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। अगर आपके पास बेटा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, then you can more mountain, then you can overcome all the fears। अगर आपकी दृढ़ निश्चय है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो बड़े से बड़े डर पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। और इसी चैप्टर में आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, लास्ट में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे यूएस के प्रेसिडेंट, उनका एक फेमस कोट भी है, आई हैव ऑलरेडी गिवन ऑन द टॉप, दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। डर और कहीं नहीं बेटा, डर आपके अंदर ही है जो डर है, एंड यू कैन
इफ यू हैव डिटर्मिनेशन देन यू कैन हैव मोर माउंटेन्स। ऊंचाइयों पे जाने की फिर किसी को डर नहीं लगेगा ऊंचाइयों पे जाने का। ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको पूरा इसमें आएगा जो क्वेश्चन इसके बनेंगे। एक तो व्हाट काइंड ऑफ फियर ही हैज, और आपका इसमें आता है कि डगलस की लाइफ में जो स्टेजेस थे उनको डर के, वो जो स्टेजेस हैं उनकी लाइफ के या जो इंसिडेंट है उनकी लाइफ के, दो जो इंसिडेंट है, एक तो वो मैंने बताया आपको 3 से, जब वो 3 या 4 साल के रहे होंगे, और दूसरा जब वो 10 से 11 साल के। तो ये दोनों आपकी जब इसको ध्यान से पढ़ोगे, आप एक बार अगर रीड आउट कर लोगे आप चैप्टर, देन यू गेट टू नो एवरीथिंग। इसमें डगलस का आपका एक कमेंट आ जाता है कि determination and willpower, with the help of determination and willpower you can achieve more mountains, you can overcome on your fear, correct। तो इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना। गिविंग सम कीवर्ड्स टू यू, और वो कीवर्ड्स बेटा आपको एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे उसमें बड़ा हेल्प करेंगे ये, अगर आप वर्ड्स यूज़ करेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रही हूँ, तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए उन क्वेश्चंस को। और अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको ये आंसर्स भी दे दूँगी।